गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वचन है यूहन्ना 10:27। वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ अब वचन में देख रहे हैं मेरी भेड़ें। यीशु मसीह ने अपने सभी बच्चों को क्या कहा? मेरी भेड़ें। क्योंकि हम यीशु मसीह की आवाज़ को कैसे सुनते हैं? वचन के द्वारा सुनते हैं और वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। तो वचन में लिखा हुआ मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्योंकि आज बहुत लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं मगर उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। वचन में लिखा हुआ है इब्रानी में कि यदि आज तो परमेश्वर की आवाज़ सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को, शब्द को सुनना होगा। आगे वचन कहता है मैं उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी भेड़ें मेरा आवाज़ सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं और वे मेरे पीछे पीछे ही चलने का प्रयास करती हैं। वचन यहाँ स्पष्ट है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम किसकी आवाज़ को सुनते हैं? आज हमारे कानों में संसार की तमाम बातों की आवाज़ों से हमारा कान भरा हुआ है। हम संसार में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी और जो आज की आधुनिक चीज़ें हैं उनके पीछे भागते हुए बहुत सारी आवाज़ को सुनने का कोशिश करते हैं और हम इन आवाज़ों से इतना भर जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो यहाँ हमें वचन कहता है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की हमें ज़रूरत है। इसके लिए वचन के अनुसार हमें चुप रहना होगा और परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक बड़े हियाव के साथ जाना होगा। जैसा कि वचन में इसी में यूहन्ना के 11:38 में लिखा हुआ है कि जब लाजर मर गया, उसकी बहन मरियम और मार्था बहुत दुखी थी। परमेश्वर ने वहाँ उन लोगों को ढाढ़स दिया और परमेश्वर ने कहा यदि विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। और परमेश्वर ने वहाँ यीशु मसीह गए और कब्र के पास उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह रोए भी। पहली बार परमेश्वर वहाँ पर रोए हैं और उन्होंने कहा, जब देखा मरियम और मार्था बहुत चिंतित हैं तो यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकला। परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के शब्द को ध्यान दीजिए भाई बहन कि मरे हुए लाजर ने सुन लिया। आज हम परमेश्वर की आवाज़ को प्रतिदिन सुनते हैं। हम आराधनालय में जाकर, चर्च में जाकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं मगर संसार की बहुत सारी बातें, तमाम चिंताएं और तमाम आवाज़ से अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को भरे रहते हैं जैसे परमेश्वर की आवाज़ जिससे हमें स्पष्ट नहीं सुनाई देती। जबकि हम वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने लाजर को आवाज़ दी और पुकारा तो लाजर उसी तरह बंधे हुए बाहर निकल आया। आज हम भी अपने जीवन में लाजर की तरह अपनी परिस्थितियों में जो कब्र की तरह हो गई हैं, दुख, कष्ट, परेशानियों से भरी हुई हैं, हम सारे जैसे लाजर बंधा हुआ था, आज हम भी तमाम बंधनों में बंधे हुए हैं मगर परमेश्वर हमें आवाज़ लगा रहा है लाजर की तरह कि बाहर निकल आओ। आज हम सभी लोगों को परमेश्वर आवाज़ देता है, प्रतिदिन आवाज़ देता है। हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है और हमें अपनी परिस्थितियों में जीवित होने की ज़रूरत है। हमारी परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी खराब हों, जितनी बुरी हों, चाहे जितना भी हमें कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, तमाम प्रकार की बाधाएं हो, बंधन हो, मगर सारे बंधन परमेश्वर की आवाज़ सुनने के द्वारा सारे बंधन खुल जाएंगे और हम लाजर की तरह एक बार फिर से जीवित हो जाएंगे। इसलिए हम सभी अपने भाई बहन के लिए आज विशेष प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इस वचन पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आज आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी है इस वचन के द्वारा तो अपने हृदय को कठोर मत करिएगा, अपने हृदय को खोलिएगा और आप भी लाजर की तरह फिर से जीवित होकर परमेश्वर में आनंद और उद्धार को प्राप्त करिएगा। जैसे हम देखते हैं एक इस कहानी के द्वारा कि जब जक्कई परमेश्वर जब यरीहो से होकर जा रहा था तो जक्कई परमेश्वर को देखना चाहता था और परमेश्वर से बातें करना चाहता था। वो भी उनकी आवाज़ को सुनना चाहता था। उसी समय जब वो नाटा था, देख नहीं पा रहा था, भीड़ में फट से वो ब्रिज पर, गुलर के ब्रिज पर चढ़ गया और वहाँ से परमेश्वर को देखने लगा। यहाँ कितने ही गर्व की बात है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने कहा
जक्कई झट नीचे उतरा क्योंकि मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है। और जक्कई खुशी खुशी उतर आया क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहता था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता था। उसने गुलर के पेड़ पर ऊंचाई पर चढ़ के देख भी लिया क्योंकि वो नाटा था, और वह परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उसके बाद वह परमेश्वर को अपने घर ले गया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। इसी तरह भाई बहन, हम भी परमेश्वर की आवाज़ को सुने, जैसे लाजर ने सुना जो कि वो मृतक था, जक्कई ने सुना जो कि वो नाटा था। उसी तरह हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।